नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। सीबीटी मीटिंग और सीबीटी मीटिंग, सारे पेंशनरों को एक डर सता रहा था कि इस सीबीटी मीटिंग में भी कुछ नहीं निकलने वाला है। और साथियों, यही साबित हुआ है। 28 फरवरी को जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी उसमें EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर निराशा हाथ लगी है। इतने सारे वादों और आश्वासनों के बावजूद भी श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सीबीटी मीटिंग में कोई घोषणा नहीं की है, ना ही कोई डिस्कशन का मुद्दा सामने निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, चेयर 237th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EPF। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन फिर से EPS 95 पेंशनरों को निराशा हाथ लगी है। जैसा कि कवायद लगाई जा रही थी, बहुत सारे पेंशनरों को यही लग रहा था कि जो सीबीटी की मीटिंग होती है ये मात्र एक छलावा होता है, केवल चाय पानी की मीटिंग होती है और इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। साथियों, ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला है। हालांकि इस प्रेस रिलीज में मोटा मोटी तौर पर जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में जो ये था कि कम कर दी जाएगी, लेकिन उसको फिलहाल गवर्नमेंट ने वहीं का वहीं रखा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ recommended 8.25% rate of interest on EPF to its subscriber for the financial year 2024-25, यानी कि 2024-25 के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25% ही रहने वाला है। इसमें सरकार ने कोई कटौती नहीं की है, लेकिन जो मेन मुद्दा था, इतने सालों का जो संघर्ष था और इस बार काफ़ी प्रयास लगाए गए थे। बहुत सारे सांसदों और मंत्रियों ने भी अपना प्रयास किया था कि मनसुख मांडविया जी को मनाने का कि इस बार की सीबीटी मीटिंग में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा हो। खुद मनसुख मांडविया जी ने NSC टीम को बुलाया था। कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत जी, रमेश बहुगुणा जी खुद मनसुख मांडविया जी से मिले थे और उनको खुद श्रम मंत्री ने बुलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस बार की सीबीटी मीटिंग में ये मुद्दा शामिल ना होना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे कवायद ये थे कि इस बार कुछ ना कुछ तो घोषणा होगी। लेकिन साथियों, कैसी ये सरकार है कुछ समझ में नहीं आता। कितनी गूंगी बहरी सरकार है। इतने संघर्ष और इतने प्रयासों के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर NSC दल को अब कठोर कदम उठाना पड़ेगा और अब उन्हें मात्र और मात्र अनशन या फिर आंदोलन की राह ही पकड़नी पड़ेगी। और इस बार कोई सुनवाई नहीं, कोई आश्वासन नहीं, ऑन द स्पॉट अगर सरकार अपना फैसला देती है आंदोलन के दरमियान, चाहे वह जंतर मंतर पर हो, मुंबई के आज़ाद मैदान में हो, कहीं पर भी हो, अगर सरकार ऑन द स्पॉट आकर रिटर्न में आश्वासन देती है तभी NSC दल को मानना चाहिए। अदरवाइज आश्वासन तो 10 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया। मात्र आश्वासन के दम पर ही सरकार ने 10 साल निकाल दिए और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा, 78 लाख पेंशनों का मुद्दा आज ज्यों का त्यों रखा हुआ है, जो का त्यों है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। 36 लाख से ज़्यादा ऐसे पेंशनर हैं जो आज 1000 से कम पेंशन पा रहे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं मोटा मोटी इस सीबीटी मीटिंग के पॉइंट लगभग वही है। मैं दोहराना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपका भी समय ख़राब हो रहा है, मेरा भी समय ख़राब होता है, क्योंकि इसमें मोटा मोटी तौर पर कुछ नहीं है। वही बस एक इंटरेस्ट रेट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा वो EDLI का स्कीम है कि इसमें हम कर रहे हैं, इसको हम और स्मूथ कर रहे हैं और हम EDLI बेनिफिट को और मजबूत बनाने की कोशिश में है। एक मेन मुद्दा इन्होंने शामिल किया है, मिनिमम बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया है। डेथ विद इन ईयर अगर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल के दरमियान अगर डेथ होती है तो उस केस में 50,000 रुपये इन्होंने एडिशनल यहाँ पर ऐड किया है बेनिफिट के तौर पर। इसके अलावा साथियों कोई मोटा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही सेंट्रलाइज पेंशन इन्होंने जो पहले भी वादा किया था उसको ही वापस इन्होंने दोहराया है कि हमने इसको स्मूथ कर दिया है। बाकी EPFO का जो हायर पेंशन को लेकर जो वादा था वो वापस वही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 4 नवंबर 2022 का, उसको देखते हुए अब हायर पेंशन के मुद्दे को हम स्पीडाइट कर रहे हैं, उसको तेज़ी से सॉल्व करने की हमारी कोशिश है और इसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन साथियों, मेन मुद्दा EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का था, वो यहाँ पर नदारद है। ये पूरे सीबीटी मीटिंग के जो प्रेस रिलीज हुई है
लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा आप देख सकते हैं 28 फरवरी को इन्होंने 3:30 बजे ये रिलीज़ कर दी थी, लेकिन मोटा तौर पर इसमें EPS 95 को लेकर कोई फैसला नहीं आया। तो अब साथियों जो बॉल है वापस NSE दल के पाले में आ चुकी है। अब NSE दल को देखना होगा, उन्हें फैसला लेना होगा कि अब किस तरह से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कमांडर अशोक रावत जी ने बहुत सारी मीटिंग में दोहराया था कि अब अगर इस बार की मीटिंग में कुछ फैसला नहीं होता तो कठोर कदम उठाए जाएंगे और देश भर में आंदोलन होंगे और इस बार हम बैकफुट पे आने वाले नहीं हैं। तो अब कमांडर अशोक रावत जी की तरफ सारे पेंशनरों की निगाहें हैं। क्या कमांडर अशोक रावत जी और NSE दल फैसला लेता है? और मेरी तो ये आशा है कि अब पीछे हटना नहीं है, चाहे कितने भी आश्वासन दे, चाहे स्वयं मोदी जी भी अगर अनशन में आ जाए और वे भी आश्वासन दे तो भी पीछे हटना नहीं है। केवल उनसे वही कहना है कि आप हमें रिटर्न में अभी लिख कर दे दीजिए, अभी हाथों हाथ आप लिख कर दे दीजिए, तो हम अनशन और जो भी आंदोलन हम बैकफुट चले जाएंगे, लेकिन आपको रिटर्न में हमें देना होगा। आश्वासन के दम पर आज हम जो है बैकफुट पे नहीं आने वाले। 10 साल हमने इसी तरह से निकाल दिए। तो साथियों आप देख सकते हैं CBT मीटिंग में भी कुछ निकल कर नहीं आई। यही CBT मीटिंग की सच्चाई है। चाय पानी की मीटिंग बनकर ये रह गई है। पेंशनरों के लिए इसमें कुछ बड़ा निकल कर नहीं आया है। आप इस मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब NSE दल को क्या करना चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि NSE दल को और आइडियाज़ मिल सके और NSE दल पेंशनरों के हक में और लड़ाई लड़ सके। तो साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।